बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए समर स्पेशल में बच्चे बड़े बुजुर्गों सबकी पसंदीदा तरीन चीज़ आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। वनीला प्लस स्ट्रॉबेरी ऐसी कोई ज़बरदस्त आइसक्रीम आपको आज बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ एक गिलास दूध के साथ आप 1 लीटर आइसक्रीम बाज़ार से बेहतर खुद घर में बना सकते हैं और ऐसी ये बन के तैयार होगी ना, एकदम अनोखी सस्ती आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको खा करना आपकी फैमिली और घर वाले सब खुश हो जाएंगे। इसको जो है सेट करने का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको किस किस डिफरेंट तरीके से आप इसको सेट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 गिलास फुल फैट फुल क्रीम मिल्क को। ठीक है, जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा उसके अंदर हमने शामिल कर देनी है चीनी। तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर भर के आपने चीनी को शामिल कर देना है, क्योंकि आइसक्रीम बनाना थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है। क्योंकि अक्सर जब मीठा जब ठंडा होकर आप सर्व करते हैं ना तो उसकी मिठास कम हो जाती है, तो इसलिए हमने मीठा बिल्कुल भी इसके अंदर कम नहीं रखना। 1 गिलास दूध के अंदर 5 खाने के चम्मच एकदम बैलेंस मीठा रहेगा। ठीक है, जैसे चीनी डिजोल्व हो जाए आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर को थोड़े से दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर शामिल करना है और हल्के हल्के हाथ से मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको पका लेना है। ये आपके सामने ना इस तरीके से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है। ये बिल्कुल भी गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ा होगा रूम टेम्परेचर पर आके फिर और गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर गाढ़ा अगर हो गया ना तो इसके अंदर लम्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह पड़ जाएंगी, जो कि हमें आइसक्रीम में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में कस्टर्ड हो गया, बन के डन। बिल्कुल ऐसे ही आप भी प्रिपेयर कर दीजिएगा। इन केस अगर आपसे गाढ़ा हो जाता है तो आपने ब्लेंडर जग में डाल के ना इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। बस जी इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उतनी देर में झटपट से हम कर लेते हैं दूसरा काम यहाँ पे। तो यहाँ पर एक अदद बोल के अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया विपिंग क्रीम, चिल्ड स्वीट विपिंग क्रीम मैंने यहाँ पर ले ली है। मीठी मेरे पास यहाँ पे विपिंग क्रीम है। अगर आपके पास मीठी मौजूद नहीं है तो आपने इस पॉइंट पे इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के इसको जो ना अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ठीक है, 150 ml मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसको आपने 5 से 6 मिनट तक मुसलसल हैंड बीटर की मदद से फेंट लेना है अच्छे तरीके से। ये ऐसी हो जानी चाहिए कि इसकी फॉर्म जो है ना एकदम फोमी सी हो जाए। बस ज़बरदस्ती फोमी सी जो है ना फॉर्म में आ जाएगी तो बस आपकी विपिंग क्रीम अच्छे से तैयार हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीन तरीके से आप इसको ईजिली घर में हैंड बीटर विस्क की मदद से फेंट लीजिएगा। ये बिल्कुल अच्छे से ना फोम जैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर इसका बोल भी उलट देना तो ये तब भी गिरे नहीं उसमें से। ठीक है, अच्छे से आपने विपिंग क्रीम को फेंट लेना है, तभी आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी बहुत ही स्मूथ और क्रिस्टल फ्री। ठीक है, कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपके सामने मैंने बोल को पूरा उलट दिया, ये बिल्कुल भी नहीं गिरी। बस ये डन हो गया। इसके बाद आपने जो कस्टर्ड प्रिपेयर किया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देना, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी वही है जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसी होगी ना तो फिर आपकी आइसक्रीम में किसी भी किस्म के लम्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये आपने डाल के विपिंग क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती क्रीमी सी एकदम स्मूथ सा आपका जो बैटर बनके तैयार हो गया। ऐसे ही आपका आइसक्रीम का बैटर होना चाहिए। ऐसा बैटर बना लिया ना बस समझ लें आपकी आइसक्रीम बहुत ही शानदार किस्म की बनके तैयार हो जाएगी कि किसी को आप सर्व भी करेंगे ना तो वो भी बोलेगा कि ये बाज़ार की आई हुई है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस तरीके से आप बना के अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है बाज़ार में, तो आप खुद बना के इसको सेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पर 900 पर लीटर ये मिलता है पैकेट, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। आप इजीली इसको घर में खुद तैयार कर सकते हैं, तो क्यों ना आप घर में तैयार करें। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो बैटर तैयार किया हुआ था इसको 2 इक्वली जो है ना पोर्शन में मैंने कर लेना है डिवाइड, क्योंकि हम लेयर्स वाली आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसलिए मुझे लेयरिंग के लिए 2 इक्वल पोर्शन मैंने यहाँ पर कर लिया डिवाइड। अब एक वाले बैटर जो हमने डिवाइड किया हुआ था उसके अंदर हमने शामिल कर देना है कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे वनीला एसेंस के एक के अंदर। ठीक है, अच्छे से डाल के आपने मिक्स कर लेना है इस वाले बैटर को, और इस वाले बोल को आपने रख देना है साइड में। बस यहाँ पर हुआ डन। अब दूसरा वाला बोल उठाना है, उसके अंदर आपने शामिल कर देना है स्ट्रॉबेरी कलर का, मतलब पिंक फूड कलर आपने शामिल करना है और स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल करना है आपने। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे फूड कलर मौजूद था लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर एसेंस भी था स्ट्रॉबेरी वाला और यहाँ पर पिंक फूड कलर भी था। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा मौजूद नहीं है, ये वाला नहीं है, तो आपने कुछ ड्रॉप्स शामिल करना है इसके अंदर पिंक फूड कलर के और कुछ ड्रॉप्स आपने शामिल कर देना है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस के। ये डाल के आपने मिक्स कर लेना है। तो जी इस पॉइंट पे ना मुझे लगा ये थोड़ा सा लाइट है, तो मैं इसके अंदर अगेन जो थोड़ा सा ना फूड कलर है वो डालूंगी, क्योंकि ये सेट हो जाएगी ना। तो अगर इस पॉइंट पे ही मैंने इतना ही इसको लाइट रखा तो ये सेट होने के बाद फ्रीज़ के बाद जो है ना और ज़्यादा लाइट हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा डार्क रखूँगी ताकि ये जब फ्रीज़र के बाद निकले तो ये इसका कलर बहुत ही परफेक्ट सा हो जैसा कि बाज़ार वाली आइसक्रीम्स का होता है। बस यहाँ पर सेट हो गया था। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद ले लेना है आपने फूड कंटेनर, जो कि ऑलमोस्ट
हर घर में ही मौजूद होता ही होता है लाज़मी, ठीक है। ये ले लेना है आपने, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसकी लेयरिंग्स कर लेनी है आपने अच्छे तरीके से, जैसे भी करना चाहें, इज़ टोटली अप टू यू। तो मैंने यहाँ पर पहली लेयर लगा दिया वनीला की, सेकंड लेयर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की, देन वनीला और फिर स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से आपकी लेयरिंग्स हो जाएंगी और आप जिस भी तरीके से इसको जिस भी फ्लेवर्स में बनाना चाहें ऐसी सेम बना सकते हैं। अच्छा जी, एक और टिप दे देती हूँ मैं आपको काम की, अगर आप चाहें ना तो इसको सिर्फ और सिर्फ वनीला पूरा का पूरा बना लें, सिर्फ और सिर्फ चाहें तो स्ट्रॉबेरी पूरा का पूरा बना सकते हैं। जैसा भी आपको दिल करे तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए अल्लाह काम आपका और ज़्यादा आसान कर दिया मैंने माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको डिफरेंट तरीके से। या तो एक पूरा का पूरा कंटेनर आप स्ट्रॉबेरी का बना लें, या तो एक पूरा का पूरा कंटेनर आप वनीला का बना लें, और जब दिल चाहे इसको एंजॉय करें। होममेड बेस्ट ऐसी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। इसकी जब कटिंग करूँगी ना तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि कितनी कोई शानदार बन के तैयार हुई है। घर में बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें, सबको पसंद आएगी। ये इतना कोई बैलेंस इसका मीठा होता है और फ्लेवर इतना कोई शानदार कि आप जो है ना अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। मेरे घर में पूरे समर ना ये बनी रखी रहती है फ्रीज़र के अंदर, डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर। लेयरिंग्स करने के बाद आपने इसको जो कवर है उसको अच्छे से टाइटली पैक करके जो है ना इसको फ्रीज़र में रख देना है। ओवरनाइट के लिए मैंने रखा था इसको, अच्छे तरीके से सेट हो गई थी। नेक्स्ट डे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सेट हुई हुई निकली। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से क्या लेयरिंग्स इसकी माशाल्लाह से दिख रही हैं। अच्छे से आपने कवर को टाइटली पैक करना है, अदरवाइज इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं। ये ज़्यादा चांसेस इस पॉइंट पे भी होते हैं कि अगर आपने जो कवर है अच्छे से लॉक नहीं किया तब भी आपकी आइसक्रीम जो है वो फिर स्मूथ नहीं बनेगी और उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ सकते हैं, ठीक है। बस कवर को भी आपने टाइटली लॉक कर देना। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम कितनी कोई शानदार सी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। लेयर्स इसकी चेक करें कितनी कोई ज़बरदस्त सी लग रही है। बस इसको कट करें, एंजॉय करें। रेसिपी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी फैमिली को अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। सस्ती, आसान, मज़ेदार, कम वक्त में कम मेहनत में ये बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं हुए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी आपको। और इसको बना के आप जब कट करके एंजॉय करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे वाह ये तो पैसा वसूल है। एक गिलास दूध में इतनी कमाल आइसक्रीम तो मुमकिन ही नहीं है। आप इसको बना के एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे जो है ना बोल रही हूँ दावे के साथ जो है ना ये बहुत अच्छी बनेगी। 100% बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग हो गई है, कितनी स्मूथ इसकी कट के तैयार हुई है। अब जो मैंने बचा हुआ बैटर था ना उससे एक अदद कप तैयार कर लिया था। इस तरीके से जब आप आइसक्रीम बाजार से लेते हैं तो कप्स बच जाते हैं, तो मैंने उस तरीके से एक कप को सेट करके रख लिया था। लेयर्स इसकी वैसे ही सेट कर दी जैसे उसकी की थी, और आपके सामने कितनी स्मूथ ये देखें कट के निकल रही है। कितना हल्के से मैंने चमचा डाला और ये निकल के तैयार हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था, इसकी इतनी कोई ज़बरदस्त से खुशबू थी। स्ट्रॉबेरी वनीला के कॉम्बिनेशन इतना कोई आउट क्लास था ना कि बस दिल जो है ना खुश हो गया था। ये बना के ट्राई कीजिए। आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए। रेसिपी किसी भी पॉइंट पर आके आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा प्लीज़, ताकि नेक्स्ट रेसिपीज़ की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुँचें और आप नई नई मज़ेदार सी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ को ईजिली घर में खुद बना के तैयार करके एंजॉय कर सकें। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।